हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का अगेन यूनिवर्सिटी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो लगभग हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से अगर देखा जाए लगभग हमने 75% हमने सिलेबस को कवर कर दिया है। और उसमें से हर एक टॉपिक को, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे वो गवर्नमेंट बजट हो, या फिर चाहे वो आपका मतलब मनी एंड बैंकिंग हो, तो मतलब हमने हर एक सिनेरियोस को, हर एक टॉपिक को बड़े इजी वे में हमने चीजों को कंप्लीट किया था। तो आज हमारा एक नया चैप्टर हुआ है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। और ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम ऑफ प्रोड्यूसर आल्सो है कि वहां पर ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आने के जो चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको कंटिन्यू बनाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले के बेसिकली 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अब वो फर्स्ट टॉपिक हमारे क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कि मतलब विदेशी विनिमय क्या होता है। दूसरा हमारा पढ़ना है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, मींस कि विदेशी विनिमय दर क्या होता है। और जो तीसरा और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड क्या है, आपका डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मतलब मुद्रा का मूल्यह्रास क्या होता है। और जो हमें लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है इस वीडियो में, वो हमारा क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, आप शुरू से लेकर अंत तक। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो होगा हमारा डेफिनेशन से, कि मतलब व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज। तो सिंपल सी बात है कि इसको अगर मैं आपको विदाउट डेफिनेशन की बात करूं, तो अगर इंडिया में क्या चीज चलती है, इंडिया में हमारा जो था, हमारी करेंसी क्या है, रुपया है। क्या है हमारा करेंसी, रुपया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अमेरिका का, क्या अमेरिका का डॉलर हो गया, ठीक है। तो हर एक कंट्री का मतलब अपनी क्या अलग करेंसी होती है। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है मींस फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक डोमेस्टिक जो करेंसी होती है, मतलब एक जो घरेलू करेंसी होती है ना, उसको छोड़कर शेष विश्व की जो ओवर वर्ल्ड की जो करेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, फॉरेन एक्सचेंज। मतलब अगर हम बात करें इंडिया के लिए, मतलब अगर हमारे लिए बात करें तो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, मतलब हमारी जो करेंसी है रुपया, उसको छोड़कर जो शेष विश्व की जो करेंसी, मतलब डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ठीक है, दिनार हो गया, रूबल हो गया, ये सारे हमारे लिए क्या होगी, हमारे लिए क्या होगी, ये फॉरेन करेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ना क्या है। तो कह रहे हैं कि विदेशी विनिमय क्या होता है। विदेशी विनिमय का मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। कह रहे हैं घरेलू करेंसी को छोड़कर, मतलब जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसको छोड़कर, घरेलू करेंसी को छोड़कर शेष विश्व की संपूर्ण करेंसी को विदेशी विनिमय कहते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। वैसे एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज मतलब चेंज करना, ठीक है, लेन देन करना। लेकिन यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मतलब कहते हैं कि हमारा मुद्रा की बात होगी, पैसा की, कौन सा, विदेशी पैसा। तो वही कह रहे हैं कि मतलब हमारी जो घरेलू करेंसी है उसको छोड़कर हमारे लिए ओवर वर्ल्ड जो करेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, वो विदेशी विनिमय। उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण, जैसे कि डॉलर हमारे लिए क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है। दिनार क्या कहलाएगा, हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक। और रूबल क्या हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज, और यूरो क्या। तो ऐसे आप लोगों से क्या कमेंट सेक्शन में आके 2-4 और फॉरेन एक्सचेंज के वहां पर आप एग्जांपल वहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है होता है कि व्हाट इज द मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट सिंपल मतलब कि जिस चीज पे हम जिस रेट पे एक्सचेंज करें वो हमारा क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिस दर पर, विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिस दर पर एक देश की घरेलू करेंसी के मूल्य, ठीक है, दूसरे देश की करेंसी के मूल्य में परिवर्तित की जाती है। मतलब कि एक डोमेस्टिक करेंसी का मूल्य जो चेंज होता है दूसरे डोमेस्टिक करेंसी के रूप में, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, मींस विदेशी विनिमय दर। तो यहाँ पर जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल लेके $1 है, $1 कितने रुपीस का, वो 70 रुपीस का। मतलब अगर हमें $1 खरीदना है तो हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 70 रुपीस। तो इन दैट केस कि अगर हमें $2 खरीदना हो, हमें इंडियन रुपीस कितने में एक्सचेंज करना पड़ेगा, वो हमें 140 रुपीस में। ठीक, अगर 3 करना है तो हमें 210 में कैसे 210 रुपए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का होता है, मुद्रा का मूल्यह्रास। तो ये वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि नेशनल इनकम में, और वो चीजें मैंने ही पढ़ाई है। तो मूल्यह्रास का मतलब कहते हैं किसी चीज की वैल्यू मतलब डेप्रिशिएट होना, मतलब गिर जाना। तो यहाँ पर क्या है कि जब एक देश की घरेलू करेंसी के मूल्य में शेष विश्व की करेंसी के मूल्य की तुलना में कमी होती है तो उसे हम मुद्रा का मूल्यह्रास कहते हैं। सिंपल सा कहते हैं कि मतलब जब एक देश की, मतलब एक कंट्री की जो करेंसी, अगर उसकी वैल्यू दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू कंपैरिजन में क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है, गिर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन इन करेंसी।
तो यहाँ पर जैसे कि आपका लिख रहा है कि जो हमें $1 था, $1 क्या वो 70 रुपीज का था। क्या है $1 70, मतलब कि अगर हम मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर हमें $1 की चीजें खरीदनी है तो $1 की 7 मतलब चीजें खरीदने के लिए हमें कितने रुपीस पे करने पड़ते थे 70। या फिर अगर आप अमेरिका के दृष्टि से सोचो कि वो लोग हमें $1 देते तो हमसे कितने आइटम खरीदते तो 70 आइटम। मतलब कह सकते हैं कि आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि $1 जो होते थे $1 में वो कितनी पेंसिलें खरीदते थे 70। ठीक है, अब वो $1 देते लेकिन पेंसिल क्या हो रहे हैं 75 परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू क्या डेप्रिशिएट हो गई, मींस वो वैल्यू कम हो गई। और हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पहले हमें $1 के बदले हमें क्या 70 रुपीज देने पड़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि $1 के बदले हमें क्या हो गया 75 रुपीज को देना पड़ रहा है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मुद्रा का अधिमूल्य, मतलब एप्रिसिएशन इन करेंसी। क्या है? एप्रिसिएशन इन करेंसी। तो जब करें कि जब एक देश की घरेलू करेंसी के मूल्य में शेष विश्व की करेंसी की मूल्य की तुलना में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे कहते हैं मुद्रा का अधिमूल्य। क्या कहते हैं उसको? अब इसमें क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी होगी उसकी वैल्यू क्या इंक्रीज हो जाएगी और जो फॉरेन करेंसी होगी उसकी वैल्यू क्या डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो क्या कि $1 कितने का था पहले 70 रुपीज का, मतलब कि वो लोग क्या करते थे कि अगर हम बात करें वो लोग क्या करते थे, अमेरिका लोग $1 देते थे हमसे कितने का आइटम खरीदते थे 70 की, लेकिन अब क्या कि $1 दे रहे वो क्या है 60 की। तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि वो लोग कम, मतलब यहाँ पर क्या कि हमारी जो पहले हम कितना होता है कि $1 के बदले अगर हम $1 खरीदते थे तो कितने रुपए पे करने पड़ते हैं हमें 70 रुपीज। अब हमें क्या करना पड़ रहा है कि अगर हम अगर हम क्या करेंगे $1 को पे कर खरीदेंगे तो उसके बदले में हमें कितने रुपए ओनली पे करने पड़ेंगे 60 रुपए। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी थी उसकी वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज हो गई। सो ये हमारा क्या था आज की वीडियो में। तो जब हम पास्ट सेकंड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मतलब फॉरेन एक्सचेंज कितने टाइप्स की होती है, ठीक, और भी उसके जो कुछ टॉपिक्स होते हैं उसको सारे को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग भी अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप कंटिन्यू मेंशन करते हैं, इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेट मिलता रहता है, हम नई नई वीडियो को और ज्यादा उसमें मतलब एक अच्छे कंटेंट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।